होगा कि आप लोग वीडियो मेरे पसंद करते हो और हर बार वीडियोस में ढेर सारा प्यार देते हो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक को कैसे ट्रेड करें, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, लॉजिक क्या होगा उसको ट्रेड करने का, और हर बार सिर्फ आप एक कैंडल देखकर मार्केट में ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कैसे कर सकते। कोई भी एक ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ पे मैं एक लॉन्ग बॉडी कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको कि हम लोग हमारी लैंग्वेज में एक नॉर्मल बुलिश कैंडल भी बोल सकते हैं। आपको इस तरीके के कैंडल में कैंडल का अपर विक और कैंडल का लोअर विक मार्क करना है। बेटर होगा अगर आप लोग कैंडल के पूरे अपर विक को एक जोन की तरह मार्क करें और कैंडल के लोअर विक को पूरी जोन की तरह मार्क करें। अब मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये कैंडल एक 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो हमें जो प्राइस एक्शन देखना है वो प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग प्राइस एक्शन जो होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा। कौन कौन से प्राइस एक्शन हमें देखने? अगर नेक्स्ट कैंडल इस एरिया का ब्रेकआउट देकर कंफर्मेशन दे रही है तो आपको यहां से बाय करना है। अगर इस एरिया से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे कंफर्मेशन दे रही है तो भी आपको यहां से सेल करना है। अगर प्राइस इस एरिया के ऊपर जाए और वापस इसी एरिया पे रिटेस्ट करे, मतलब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट कंफर्मेशन फॉलो थ्रू के बाद वापस से रिटेस्ट मिलता है, तो यहाँ से आप दोबारा से रिटेस्ट पे बाय करेंगे। अगर प्राइस इस एरिया पे आकर ब्रेकडाउन दे तो यहाँ से हमारे लिए एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर प्राइस आपके जोन पे आकर वापस से बाउंस करे तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर प्राइस इस एरिया के नीचे जाकर ब्रेकडाउन देने के बाद, कंफर्मेशन देने के बाद, फॉलो थ्रू देने के बाद वापस से इस एरिया पे आकर रीटेस्ट करता है तो यहाँ से फिर हमारे लिए सेल साइड की अपॉर्चुनिटी अराइज होती है। अगर किसी भी कैंडल की बॉडी के अंदर आपको नेक्स्ट कैंडल बनती हुई दिखती है तो ये हमारे लिए एक पॉज सिनारियो होता है। ठीक है, इस जगह पे हमें कोई भी प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है तो हम यहां से कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। अब ये जो कैंडल रेंज कॉन्सेप्ट है, इस कैंडल रेंज कॉन्सेप्ट को आपको किसी भी कैंडल पे यूज नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास कैंडल ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, चाहे वो कैंडल की बॉडी रेड हो या ग्रीन हो, और अपर विक और लोअर विक छोटी होनी चाहिए। अगर आप न्यूट्रल कैंडल्स की बात करेंगे तो इसमें आपको ट्रेड अवॉइड करना है। कई बार आपको ऐसा दिख सकता है कि कैंडल की बॉडी से अपर विक लोअर विक छोटी है तो आपको जोन बनाना है। कई बार आपको ऐसा दिख सकता है कि अपर विक बड़ी है या लोअर विक बड़ी है और कैंडल की बॉडी के कंपैरिजन में आपको विक ज़्यादा बड़ी दिख रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक जगह लाइन मार्क करना है और दूसरी तरफ इस तरीके से जोन मार्क करना है। लेवल ड्रॉ करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस कैंडल को मुझे कब फाइंड करना है। मान लेते हैं आप निफ्टी का चार्ट ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो निफ्टी के चार्ट में जो फर्स्ट कैंडल होती है, दिन की जो फर्स्ट कैंडल होती है, ये कब से बनना शुरू होगी? 9:15 से लेकर ये कैंडल कंप्लीट होगी 10:15 पे। 10:15 कैंडल को कंप्लीट होने देना है आपको, और उसके बाद आप इस लेवल को मार्क करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे आप 5 मिनट में, और 5 मिनट में आपको प्राइस एक्शन फाइंड करना है। प्राइस एक्शन के समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें प्राइस एक्शन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल कैंडल्स ही देखनी है। स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल कैंडल को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर आपने ये नहीं सीखा है तो पहले हमारे चैनल के पुराने वीडियोस आप जाके एक बार चेकआउट करिए। प्रॉपर प्लेलिस्ट के साथ आपको कैंडल सीरीज की टोटल वीडियोस मिल जाएंगी, तो पहले उनको वॉच करिए, फिर इस स्ट्रेटजी को रीविजिट करिए जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। इस स्ट्रेटजी को हम लोग कैंडल रेंज कॉन्सेप्ट में ही लेते हैं और इसमें हम कैंडल रेंज को ही ट्रेड कर रहे होते हैं। लॉजिक हमारा सिंपल है कि जब कभी भी इस जोन के पास, मतलब चाहे वो अपर जोन हो या लोअर जोन हो, इस एरिया पे जाकर कोई प्राइस एक्शन दिखेगा तभी हम कुछ ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये वो एरिया है जहां से सेलर मार्केट में एंटर कर रहे थे और ये वो एरिया है जहां से बायर्स मार्केट में एंटर कर रहे थे। तो इन्हीं दोनों लेवल को हमें इंपॉर्टेंस देना है। अब चलिए मैं इसको आपको चार्ट में दिखाता हूं ये किस